हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो जिस दिन मैं वहाँ से आई थी ना, मतलब कोटा से हम लोग आए थे अहमदाबाद, ये उसी दिन का वीडियो है। और आज है मतलब दिन शनिवार है आज। तो सुबह का सारा काम मतलब निपटा के फिर दिन में मैंने आराम कर लिया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो दिन में आराम करने के बाद फिर चाय वाय पिया और ये शाम का टाइम है। तो अभी शाम को ना मैं मतलब बेडशीट बिछा रही हूँ। सुबह इतनी ज़्यादा मैं थक गई थी काम करके, तो मैंने ना मतलब चादर भी नहीं बिछाया था, केवल मतलब पुराना चादर हटा दिया था। और बेडशीट मैंने सोचा कि शाम को बिछा देंगे मैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो सो गई थी फिर। तो अभी ना मैं बेडशीट बिछा रही हूँ। और आज ना मैं मतलब कॉटन वाली बेडशीट बिछा रही हूँ, क्योंकि पॉलिस्टर वाली ना बहुत ज़्यादा मतलब सिमटती हैं और बेटी खेलती कूदती है ना, तो फिर उसको फटाफट से मतलब बिगाड़ देती है। तो फिर बार बार मतलब उसको सही करना पड़ता है। तो मैंने सोचा आज कॉटन वाली बिछा देते हैं। तो ये क्या है, मतलब ज़्यादा देर तक टिकती हैं ये, इतनी जल्दी इसमें सरवट नहीं आती हैं। तो मैंने आज यही बिछा दी है और तकिया भी साथ साथ चेंज कर दिया है। तो बेडशीट चेंज हो गई है। और बेडशीट चेंज होने की बात ही मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, बहुत ज़्यादा फ्रेश फील होता है। देख के भी मन को मतलब मन को अच्छा लगता है, इसलिए मैंने आज कॉटन वाली बिछा दी। पॉलिस्टर वाली दो तीन पड़ी है, पर इसी वजह से नहीं बिछाया पॉलिस्टर वाली। बेडशीट वगैरह सही होने के बाद फिर मैं जो सामान लेके आई थी ना, तो उसको भी मैं मतलब जमाने में लग गई थी, क्योंकि गुड़ वगैरह भी लेके आई थी। तो फिर चींटी आने का डर रहता है, तो मैंने सोचा साथ के साथ इसको भी मतलब रख देते हैं। जैसे तैसे मतलब अभी बाल्टी में ही रख दूंगी, फिर डिब्बों में बाद में रख दूंगी। और जगह भी हो जाएगी किचन पट्टी पे रखा था ये सारा सामान। तो ये मैं ना दूध का पाउडर लेके आई थी। घर में बहुत सारा रखा था, तो थोड़ा मैं लेके आ गई थी। एक बार मैंने गुलाब जामुन बनाए थे इसके, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे थे, तो थोड़ा मैं लेके आ गई थी। और ये जो गुड़ लेके आए थे ना पापा, ये उसी में से लेके आए हूँ मैं, 2 किलो के आसपास गुड़ लेके आए हूँ ये। मम्मी ने बोला कि ले जाओ। और क्योंकि गुड़ बहुत ज़्यादा अच्छा था, यहाँ मतलब गुड़ मिलता तो है लेकिन महंगा भी मिलता है, और क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, शक्कर वाला होता है तो टूटता भी नहीं है। तो ये वहाँ मतलब देसी गुड़ मिल जाता है, तो वहीं से लेके आ गई थी मैं। और ये ना पताशे लेके आई थी थोड़े से। ये पुआ वगैरह मालपुआ वगैरह बनाने में ना अच्छे रहते हैं। मतलब शादी ब्याह है ना अभी, तो मेरी जो मतलब सासू माँ है ना, वो ऐसे जाती है ना मतलब गीत वगैरह गाने, तो बहुत सारे इकट्ठे हो रहे थे, तो थोड़े मैं लेके आ गई थी। तो गुड़ ना बहुत ज़्यादा हो गया था, ये 3 kg के बराबर गुड़ हो गया है। 2 किलो में मायके से लेके आई थी और 1 किलो में ससुराल से लेके आई थी। और ये वहाँ गई थी मैं, वंडर मार्केट गई थी वहाँ पे मॉल में। तो ये शैम्पू भी लेके आई थी, क्योंकि अभी मेरे ना मतलब बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे थे, तो मुझे दिख गया था, तो लेके आ गई थी केश कांति। मैंने सोचा इससे कुछ फ़र्क पड़ जाए तो। और एक ये जाली लेके आई थी। तो लेने तो मैं ये जाली ही गई थी, क्योंकि ना मुझे ये मिल ही नहीं रही थी यहाँ पे। एक बार मेरे को दिख गई थी, इसीलिए मैं वहाँ लेने गई थी। यहाँ पे ना तो रिलायंस मिली ना डी मार्ट मिली। और ये ना मतलब दूध वगैरह ढकने के लिए सही रहती है, थोड़ा खाना वाना बच जाए तो उसको भी ढक सकते हैं। पहले वाली थी जो मेरी टूट गई थी, लेकिन यहाँ मैंने बहुत ढूंढा, मुझे मिली ही नहीं थी। तो मैं फाइनली अभी वहाँ से लेके आ गई हूँ, और यही लेने गई थी। और इसके चक्कर में बहुत सारा सामान लेके आ गई। मॉल में ऐसा ही होता है, एक सामान लेने जाते हैं और 4 सामान आ जाते हैं। जो लेने जाते हैं ना वो तो आता ही, लेकिन उसके साथ मतलब 4-5 सामान भी और ले दिख जाता है, तो फिर लेने में आ जाते हैं। तो फिर मैंने ना खाने पीने की भी चीज़ें ले ली थी, वो मतलब थोड़ी सी। और ये थोड़े से न्यूज़पेपर लेके आई थी, घर पे बहुत सारे आते हैं और मेरे यहाँ काम आ जाते हैं। और ये अमरूद लेके आई थी। तो ये अमरूद ना आपको बताऊँ, ये मतलब वहाँ से मैं 40 रुपये किलो लेके आई थी, और यहाँ पे ना 80 रुपये किलो मिलता है, आप देख सकते हो। वैसे ये ना मैं सफ़र के लिए लेके आई थी कि सफ़र में खा लेंगी थोड़ा बहुत, फिर बेटी खा लेगी वहाँ पे, लेकिन सफ़र में तो बिल्कुल भी नहीं खाया। और अभी उसके पापा ने और उसने 2 खा लिए हैं, इतना बच गया है अभी। तो वही लोग खा लेंगे, मैं तो इतना ज़्यादा खाती नहीं हूँ। लेकिन यहाँ ना बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है, तो मैं 1 kg लेके आ गई हूँ। क्योंकि यहाँ पे ना ये बाग वगैरह नहीं है ना, हमारे वहाँ तो बहुत बाग है, तो सस्ता मिल जाता है। ये थोड़ा आटा लेके आई थी,
क्योंकि मैंने सोचा कि कीड़े नहीं पड़ जाए, इसलिए थोड़ा साथ में आटा भी लेके आ गई थी 1 केजी के बराबर। और ये छुहारे लेके आई थी डी मार्ट, उसमें वंडर मार्केट में गई थी ना, बोल रही थी मैं जाली लेने गई थी, तब ये भी लेके आ गई थी। मेरे को दिख गया था। अभी सर्दियों में सही रहता है, खाने में भी अच्छा लगता है और गर्म होता है ना, तो दूध में उबाल के खाओ तो बहुत ज़्यादा मतलब हेल्दी रहता है। तो थोड़ा मैं लेके आ गई थी और बिस्किट वगैरह ये भी ले आई थी। कह रही हूँ ना कि मतलब एक जाली ही लेने गई थी और बहुत सारा सामान आ गया था। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि लेने क्या आती हो, लेके क्या जाती हो। और वैसे भी ये चीज़ें फिर अलग से दुकान पे से मंगाओ तो फिर वो भी महंगा पड़ता ही है और लाना भी तो पड़ता ही। तो फिर मैंने सोचा कि ले लेते हैं, कौन सा मैं यहाँ आते फिर सामान खरीदने चली जाऊँगी। और बच्चे के लिए तो चाहिए ही चाहिए बिस्किट वगैरह ये। तो फिर उन सामानों को ना मैं जमाने लग गई थी। बाल्टी में ही रख दिया है मैंने अभी, जो डिब्बों में नहीं रखा है। फिर डिब्बे ढूंढ के उनको धो के फिर उनमें रख दूंगी जो भी रखने लायक हो गया। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने बाल्टी में रख दिया है सारा सामान, जो राशन लेती है आती हूँ ना, उसी के साथ रख दिया है। तो ये एक काम भी मेरा निमट गया है, क्योंकि सामान है ना फिर फैला रहता है ना, तो मतलब सही नहीं लगता है। बाकी भी मतलब किचन में और ही सामान बहुत रहता है, फिर ये भी फैला रहे तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और जो फिर बर्तन थे ना, बर्तन धोए थे, उनको भी मैं जमाने लग गई थी। और बर्तन देख सकते हैं, मतलब खाया पिए का बर्तन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने चावल ही बनाया था। लेकिन जो छीके में रखे थे ना बर्तन, तो धूल मिट्टी की वजह से मैंने सारे ही धो दिए। मतलब साबुन नहीं लगाया है, बस ऐसे ही पानी से धो दिया है सबको। तो सारे ही क्लीन हो गए, सबकी धूल मिट्टी थी जो थी नहीं बेकार, लेकिन मैंने ना सारे साफ कर दिए। जो भी गंदगी हुई, धूल मिट्टी, वो सारी धूल मतलब साफ हो गई है। और जो फिर बैग के सामान थे, उस वो को भी मैंने साथ के साथ मतलब खाली कर दिए। यहाँ से वहाँ जाती हूँ ना मैं कोटा, तो मतलब 1 घंटे के अंदर ही बैग मेरा खाली हो जाता है, धो के रख देती हूँ मैं बैग को। लेकिन वहाँ से जब मैं यहाँ आती हूँ ना, तो मेरा बैग ना शाम को ही मतलब उनका सामान खाली होता है। क्योंकि यहाँ आते तो मैं काम में लग जाती हूँ, बैग वैसा का वैसा रखा रहता है, उसका कोई काम भी नहीं होता इसको। तो आराम से मैं कपड़े वगैरह सारे फिर बाद में रख देती हूँ। क्योंकि वहाँ तो घर ही है, वहाँ तो बहुत सारे लोग हैं काम करने वाले। लेकिन यहाँ आती हूँ तो यहाँ तो कोई रहता ही नहीं, घर इतना गंदा रहता है, तो मैं घर को साफ करने में लग जाती हूँ। और फिर बैग मेरा है ना मतलब शाम को ही खाली होता है, कभी कभी तो मैं दूसरे दिन भी करती हूँ। तो सारे कपड़े वगैरह जितने भी सामान थे, तो मैंने सारे निकाल दिए हैं, सबको रख दूंगी। और ना मैं एक ये साड़ी लेके आई हूँ, तो ये ना मेरे को किसी को देना है। मंदिर में एक बैठती है मतलब औरत, तो उसको देना है मेरे को। मतलब पिछले साल भी दिया था मैंने, तो उसने ना मेरे से मांगी थी। और ये नई की नई साड़ी है, तो ये उसी के लिए लेके आई थी। मैं मेरे पास रखी थी पैरावनी वाली साड़ी मेरे पास, तो मैं ले आई थी। अच्छा है किसी के काम आ जाए तो। और जितने भी सारे सामान थे वो मैंने सारे रख दिए, और बैग को फिर मैं धो लूँगी कल। और ये ना एक मैं प्लास्टिक शीट लेके आई हूँ बिछाने के लिए। फाइबर शीट मतलब लाने की सोचा था, लेकिन वो तो मेरे को मिली ही नहीं। पिछली बार मैंने बहुत तलाशा लेकिन नहीं मिली, तो मेरे को यही मिली प्लास्टिक शीट, तो यही लेके आ गई। ये बेटी ना मतलब सुसु कर देती ना, तो बाथरूम वगैरह कर देती, तो फिर गद्दा पूरा गीला हो जाता है ना, तो सही नहीं लगता है। डेली नहीं करती है, लेकिन कभी कभी कर ही देती है, तो फिर गद्दा खराब हो जाता है। फिर गद्दे को मतलब कहाँ ही इधर उधर भारी भी होता है, तो कहाँ धूप में डाले। इसकी वजह से ना मतलब बच जाता है। और ये ना बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है इसकी। प्लास्टिक है तो आप शीट है तो आप मतलब अलमारी वगैरह में, टेबल वगैरह में हम आसानी से बिछा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और मुझे तो ठीक ही लगी। खैर फाइबर जितनी नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। मतलब जहाँ जहाँ वो सोती है ना, वहाँ मैं बिछा दूँगी। आधा मीटर नहीं मिली, 1 मीटर मिली थी मेरे को, 70-80 के आसपास मिली थी, तो लेके आई थी मैं। तो बेडशीट के नीचे मैं इसको बिछा दूँगी। ज़्यादा ये तो नहीं है, लेकिन काम चलाओ के हिसाब से ठीक है, मतलब गद्दा मेरा बच जाएगा। और अब बच्चे ना मतलब बड़े भी हो गए, तो क्या मतलब डायपर पहना है उनको, तो ऐसे ही मतलब जुगाड़ों के हिसाब से ठीक है। तो देख रही हूँ मतलब किस तरफ से मैं इसको बिछाऊंगी। वो जहाँ सोती उसी मतलब उस तरफ ही मैं बिछाऊंगी। और पहले ना मेरा ना गद्दा मतलब बहुत ज़्यादा बेकार हो चुका था, बार बार बाथरूम करती थी, तो स्मेल भी बहुत ज़्यादा आती है। ऐसे फिर बच्चे गंदे कर देते, तो फिर अभी तो ना मैं लेके आ गई कि ले ही चलती, क्योंकि मैं भूल जाती थी बार बार।
तो अभी ना मतलब मैंने बिछा दिया इस वो जहाँ मैं सोती ना दीवार की साइड सोती हूँ, तो मैंने उस तरफ बिछा दिया है। काफ़ी है मतलब अच्छे से वो फैल के सोएगी ना, तब भी मतलब बाथरूम वगैरह कर देगी तो बेडशीट ही मतलब होगी, गद्दा गंदा नहीं होगा। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। अब गद्दा मेरा बार बार मतलब ये नहीं होगा। बेडशीट तो क्या है, हम डेली भी धो सकते हैं अगर बच्चे गंदे भी कर दे तो, लेकिन गद्दा फिर है ना मतलब ख़राब भी हो जाता है बहुत जल्दी। अगर रुई वाला हो ना तो रुई उसकी बहुत ज़्यादा बेकार हो जाती है। तो ये सही है। और फिर उसके ऊपर मैंने ना 2 गोदड़ी और बिछा दी है। इसी तरीके से मैं बिछाती हूँ उसके, क्योंकि डायपर पहनाना अब सही नहीं है। और ये मतलब हो भी जाए ना गंदे तो मतलब इनको धो भी सकते हैं, सुखा भी सकते हैं। तो ये चीज़ मतलब मैं करती हूँ डेली अब। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट प्यारे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।